तेजस्वी यादव के रथ को रोकने में लगे हुए हैं। खलबली उधर मची है, भाग आपके विधायक रहे नहीं, वो इसलिए कि वो परेशान है। तो यहाँ सबसे आसान काम है, भाजपा के पास तो इतने पैसे हैं, इतने दाम है, इतनी संपत्ति है कि वो किसी को भी खरीद सकती है। तो भाजपा का काम ही है केवल खरीदना, खरीद फरोख्त करना। ये खरीद फरोख्त की पार्टी है, तो खरीद करके कब तक रहेगी? जनता को नहीं खरीद सकती है। यह जो प्रश्न आपके द्वारा उठाया गया है, इससे सारे राजद परिवार को एक अंदर से उम्मीद है कि हिना साहब हमारे हैं, हमारे रहेगी। जो कुछ दूरियां हैं, इसको सारे लोग मिलजुल के मिटाने के पक्ष में है। हाँ। उन्होंने ये कहा होगा, अच्छा कही भी है कि हमारा दूसरा जगह प्रोग्राम पहले से फिक्स था, हम दूसरा जगह एंगेज थे। तो इसमें आप लोग का कोई भी जनता यह न सोचे कि बिखराव है, पूरा अंदर से बिखराव है, थोड़ा मन मुटाव है, इसको इग्नोर नहीं किया जाता है। तो जब एक परिवार रहता है तो थोड़ा अनबन मन मुटाव तो हो भी करता है। विधायक हैं बड़ारिया विधानसभा क्षेत्र से, आपको लगता नहीं कि सिर्फ वोट बैंक के लिए शहाबुद्दीन साहब के परिवार का इस्तेमाल करती है आरजेडी? देखिए, समय स्थिति न आप जानते हैं न हम जानते हैं। यह सब समय का खेला है, स्थिति का खेला है। समय आएगा, सब आपको जवाब दिया जाएगा। सब पूरी जनता सीमांत की जानेगी, बिहार की जानेगी। इसमें थोड़ा धैर्य रहने की जरूरत है। इसका आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है? देखिए, सर्वविदित है, ये सबको पता है कि हमारे माननीय नेता, बिहार की आन बान और शान, युवा हृदय सम्राट माननीय तेजस्वी जी का जो जन विश्वास रैली है, महारैली 3 तारीख को, हम लोग उसी उद्देश्य से आज माननीय बड़ारिया के विधायक जी हमारे यहाँ मौजूद हैं, बच्चा पांडे जी, इनके नेतृत्व में और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में ये सारे हम लोग जो हैं, पूरे सीवान जिले के वासी जो हैं, वो पटना के रैली में पूरे दमखम के साथ, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ हम लोग उस रैली में पहुंच रहे हैं, हज़ारों हज़ार की संख्या में। तो हम लोग का आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम आज आह्वान करना चाह रहे हैं पूरे ज़िले के हमारे जो राजद परिवार के लोग हैं, चाहे वो विधायकगण हो, माननीय सदस्यगण हो, हमारे जो माननीय कार्यकर्ता हैं, या जो राष्ट्रीय जनता दल को दिल में बस रखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से जिनका लगाव है, राष्ट्रीय जनता दल से जिनका प्रेम है, माननीय तेजस्वी यादव जी में जिनको विश्वास है, हमारे गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव में जिनको भरोसा रहा है, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, विनती करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि सभी लोग जो है वो पटना के गांधी मैदान में पूरे दमखम के साथ पहुँचें और जो हमारा आज तक का रैली रहा है माननीय लालू प्रसाद यादव के द्वारा, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए माननीय तेजस्वी यादव को का जो अभी ट्रेंड चल रहा है पूरे देश में, आपको पता है कि पूरे देश में आज अगर कोई पर्सनालिटी चर्चा में है तो उसका नाम है तेजस्वी यादव। और इसलिए है कि वो 17 महीना में उन्होंने जो कर दिखाया, बिहार में जो विकास किया, जो बेरोजगारी दूर करने का जो उन्होंने काम किया है, एक दिन में 2,17,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक आज तक बहाली हो चुके हैं बिहार में। जो 17 साल में नहीं हुई वो 17 महीने में हो गई है। और आगे भी 1 लाख से ऊपर वैकेंसी का प्रावधान उन्होंने प्रोविज़न कर दिया है हेल्थ विभाग में, उसकी भी होनी है। तो जो जिस जोश क्रोश से वो काम कर रहे थे, पता नहीं क्या मैं दिमाग में आया, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं पलटू राम कहिए, पलटू चाचा कहिए, नीतीश कुमार जी को, जो पलट गए, जो इस विकास की गति को उन्होंने अवरुद्ध कर दिया और उस गति को उन्होंने, जो धारा चल रही थी, जो गाड़ी चल रही थी विकास की, उसको उन्होंने अवरुद्ध कर दिया। हमारे माननीय तेजस्वी यादव ने ये बीड़ा उठा लिया कि चाचा भले हट गए, क्योंकि वो थके हुए हैं, थक चुके हैं मुख्यमंत्री, अब तो वो एक्सपायरी डेट में है, वो एक्सपायर कर चुके हैं, तो उनको हटाया जाए। अगर वो नहीं चाहते हैं विकास, तो माननीय तेजस्वी यादव जो है इस रथ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इधर तेजस्वी के ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार आरजेडी के विधायक भाजपा या जदयू में शामिल हो रहे हैं,
यही 5 विधायक भाजपा में चले गए हैं। आज एक और विधायक, भभुआ के विधायक, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक तरफ जहाँ जैसे जैसे जन विश्वास यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आरजेडी के विधायक भी खसक रहे हैं और पाला बदल रहे हैं। देखिए, तो ये कैसा ट्रेंड है? जन विश्वास रैली जो है जी, जन विश्वास रैली एक ऐसी रैली है जिससे पूरे सभी विरोधी पार्टी, खास करके भाजपा और जदयू जो बिहार में है, वो उनमें खलबली मची हुई है। वो परेशान है, वो इतने परेशान है कि उनको जनता की फिक्र नहीं है। वो सिर्फ तेजस्वी यादव को तोड़ने में लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव के रथ को रोकने में लगे हुए हैं। खलबली उधर मची है, भाग आपके विधायक रहे। नहीं, वो इसलिए कि वो परेशान है। तो यहाँ सबसे आसान काम है, भाजपा के पास तो इतने पैसे हैं, इतने दाम है, इतनी संपत्ति है कि वो किसी को भी खरीद सकती है। तो भाजपा का काम ही है केवल खरीदना, खरीद फरोख्त करना। ये खरीद फरोख्त की पार्टी ही है। तो खरीद करके कब तक रहेगी? जनता को नहीं खरीद सकती है। जनता जो बिहार की है वो आज के डेट में हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव के साथ है। क्या कहेंगे इनके आवाज़ से जुड़ा है? देखिए, बुद्धिजीव प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हमारे शिवशंकर यादव जी हैं। बहुत सजल व्यक्ति हैं और सर्जन विश्वास के साथ ये आगे बढ़ते हैं। एकल पक्ष लेकर ये राजनीतिक नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है एकल पक्ष की राजनीति करते हैं, लेकिन हमारे शिवशंकर यादव जी जो है तृतीय पक्ष की, बहुपक्ष की राजनीति करते हैं, जिसको हम लोग बहुजन सर्वजन कहते हैं। सर्वजन विश्वास के साथ सभी लोग, सभी वर्ग के साथ चल के यह जो है जिला में, सिवान जिला की राजनीति करते हैं। हमेशा ये किसी न किसी पद पर स्थापित रहते हैं। इनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है, पार्टी में भी अच्छी है, आम सर्वजन जनता में भी अच्छी है। आने वाले समय में उगता हुआ सूरज के साथ लगता है कि सिवान से एक और यादव बिरादरी से एक मजबूत दावेदारी आने वाले चुनाव में इनकी रहेगी। नहीं, ये तो पहले से हैं, ये पहले से ही राजद की सिपाही हैं, मजबूत सिपाही हैं। इनको नया पुराना नहीं कहा जा सकता। कैसे लोग कहता है कि जन्मजात, अब इससे अधिक पुराना क्या हो सकता है? शुरू से ही है, लेकिन इनकी जो छवि है साफ सुथरी छवि है और सर्वजन विश्वास के साथ काम करते हैं और सबको लेके आगे बढ़ने की इनकी मानसिकता होती है। ऐसे नेता ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी लाइक करते हैं, जो कि सर्वजन विश्वास के साथ, सर्वजन के साथ आगे बढ़े। घूम रहे हैं, यात्रा को लेके क्या कहेंगे? देखिए, यह जन विश्वास यात्रा सर्वजन विश्वास यात्रा है। जी, सभी युवाओं को भविष्य की चिंता लेकर यह विश्वास दिलाने की यात्रा है। मैं बिहार में युवाओं को रोजगार दूंगा, नया बिहार बनाऊंगा, उद्योग का सृजन करूंगा और प्रत्येक गरीब बच्चों के हाथ में जो कटोरा है उसमें कलम दिवा दिया जाएगा। यह हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी स्पष्ट साबित भी कर दिया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी, पेपर के भी माध्यम से भी, अदर स्टेट के सरकार भी ये कहती है, वहाँ के युवाओं कहते हैं कि हमें बिहार जैसा रोजगार चाहिए, हमके बुलडोजर सरकार नहीं चाहिए। तो यह कहीं ना कहीं युवाओं में जोश है, एक उम्मीद का किरण उगता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार में कि हम महागठबंधन के साथ रहेंगे तो एक नया बिहार बनाएंगे। आने वाले समय में बिहार का सोना का चिड़िया कहलाने का हकदार होगा। जो पलायन होता है बाहर दूसरे स्टेटों में, 17 साल से अभी तक जो है, अगर बिहार के प्रति किसी की चिंता होती, शुरू से बिहार के जनता का दोहन किया गया है, उनके अधिकार को छीना गया है। लेकिन इस बार बिहार के सभी वर्ग के सभी नवयुवक यह ठान लिए हैं कि हमें इस बार नया बिहार बनाना है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार के सोना का चिड़िया कहलाने का हकदार अधिकार दिलाना है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि हमारे सरकार जो अस्थायी रूप से जो काम कर रही है, वचनबद्ध सरकार है, जुमलेबाजी सरकार नहीं है।
जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव 2020 में वादा किए, आम जनता बिहार के सभी लोगों को अवगत करा दिए कि मैं जो वचन देता हूँ उसमें खड़ा उतरता हूँ, वो करके दिखाता हूँ। क्या ये आप भी वर्तमान विधायक हैं, आपके और भी वर्तमान विधायकों को क्या ये नया बिहार दिख नहीं रहा है कि तेजस्वी जी नया बिहार बनाएंगे और वो धीरे धीरे खसकते जा रहे हैं आरजेडी छोड़ के? देखिए, सब लोगों का एक मौलिक अधिकार है, खाने पीने, रहने, आवाज़ उठाने, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये गलती कर रहा है कि जनता को, जनादेश को अपमान कर रहा है। लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा? जनता सुनिए एक मिनट, जनता ने जनादेश महागठबंधन के पक्ष में दिया, न कि एनडीए के पक्ष में दिया। अगर उस जनादेश को अगर हम कहीं मिसयूज करते हैं, या पर्सनल हमारी गलती होगी और जो जाते हैं उनकी गलती है, या कहीं हमारी पार्टी। नीतीश कुमार जैसे ही एनडीए के साथ गए, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव उनका पूरा परिवार पैसा वसूली का काम करता था नौकरी के नाम पर। कैसे आदमी की आप बात कर रहे हैं भैया? जो मुख्यमंत्री जो है 9 बार पलटी मारा है, उतना जनता का विश्वास वो खो दिए हैं कि 6 महीना का लड़का भी बेड पर उतना पलटी नहीं मारता है जितना हमारे मुख्यमंत्री जी मारते हैं। उनको तो उनके तो परिवार के भी उन पर विश्वास लोग नहीं करता है कि कभी पलटी मार देंगे हम लोगों से भी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बात करते हैं? वो जनता का, जनादेश का अपमान करते हैं। जनता जिस हक के लिए जनादेश दिया है, जो पोस्ट मिला है, उसे गरीबों की गरीबी दूर कीजिए ना, बच्चा जी रोजगार सृजन कीजिए ना, उद्योग लगाइए ना, कल कारखाना लगाइए ना। तो बिहार में आप कहा नहीं कल कारखाना लगा रहे हैं? आप 17 साल में आप तो कहिए तो कितना आप उद्योग लगा दिए? आप देखिएगा कितनों आप लोग शिकायत करते हैं कि महागठबंधन की पहले सरकार थी, कल कारखाने दिखता था, नहीं चल रहा था फिर भी वो दिखता था। आज क्या पचोठी में डिस्टिलरी दिखता है क्या आपके सामने? एक ईंट को बेच दिया गया 17 साल में, एक इंच लोहा को बेच दिया गया। इतना ही आप लोग भी तो रहे हैं। इतना ही सरकार नहीं अभी 18 साल हो रही ना, 17 साल में उन्हीं का सरकार था। बिहार में दुर्भाग्य की बात है, बिहार में सरकार नहीं बदलती है, बिहार में जो है विपक्ष बदलता है, सरकार तो एक ही 17 साल से है। क्या 3 तारीख की पटना रैली के लिए आप लोगों ने अपनी माननीय नेत्री हिना साहब को निमंत्रण दिया है? क्या वो उस रैली में शामिल होंगी? देखिए, यह जो प्रश्न आपके द्वारा उठाया गया है, इससे सारे राजद परिवार को एक अंदर से उम्मीद है कि हिना साहब हमारे हैं, हमारे रहेगी। जो कुछ दूरियां हैं, इसको सारे लोग मिलजुल के मिटाने के पक्ष में हैं। उन्होंने ये कहा होगा कि हम दूसरे जगह व्यस्त थे, हमारा भी प्रोग्राम था। उन्होंने ये कहा होगा कि हमको, उन्होंने ये कहा होगा, अच्छा कहीं भी है कि हमारा दूसरा जगह प्रोग्राम पहले से फिक्स था, हम दूसरा जगह एंगेज थे। तो इसमें आप लोग का कोई भी जनता यह न सोचे कि बिखराव है, पूरा अंदर से बिखराव है, थोड़ा मन मुटाव है, इसको इग्नोर नहीं किया जाता है। तो जब एक परिवार रहता है तो थोड़ा अनबन मन मुटाव तो हो भी करता है। लेकिन आने वाले समय में दिन के भुलाए शाम के घर आ जाए, उसको भुलाए हुआ व्यक्ति नहीं कहा जाता है। बिल्कुल। पर पूरा सिवान की जनता या बिहार की जनता की अथक प्रयास है कि यह मुद्दे से हम लोग मुक्ति पा जाए। अच्छा बच्चा जी, जब हेना साहब आप चुनाव लड़ रहे थे तो लगातार कैंपेनिंग कर रही थी, अभी राज्यसभा चुनाव खत्म हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि उनको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था? देखिए, यह जो है शीघ्र नेतृत्व की मामला है। जो डिसीजन हमारे शीघ्र नेतृत्व लोग होगा, मैडम भी शीघ्र नेतृत्व से जुड़ी हुई व्यक्ति है, और उसमें जो विचार उन लोगों को होगा, जो आपके स्तर पर आएगा। आप यहाँ सिवान से विधायक हैं, बड़ौरिया विधानसभा क्षेत्र से, आपको लगता नहीं कि सिर्फ वोट बैंक के लिए शहाबुद्दीन साहब के परिवार का इस्तेमाल करती है आरजेडी? देखिए, समय स्थिति न आप जानते हैं न हम जानते हैं, यह सब समय का खेला है, स्थिति का खेला है। समय आएगा, सब आपको जवाब दिया जाएगा।
सब पूरी जनता सीमांत की जानेगी, बिहार की जानेगी। इसमें थोड़ा धैर्य रहने की ज़रूरत है। जो समय आएगा वो अच्छा आएगा, जो होगा वो अच्छा होगा। क्या यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हेरा साहब राजद से ही चुनाव लड़ेंगे सिवान लोकसभा, ये इशारा आपका? देखिए, ये तो पहले हम कर देंगे, तो विशेष हमारे नेतृत्व का जो है मैटर है। हम अपने इसी से ज़्यादा अधिक जाकर नहीं बोल सकते हैं। इनकी नाराजगी लेकिन का महागठबंधन से जो भी आएंगे, महागठबंधन से जो भी व्यक्ति आएंगे उन्हें हम लोग स्वागत करेंगे और उनके साथ रहेंगे। हेरा साहब नहीं रहेंगे तो भी, हेरा साहब नहीं रहेंगे तो भी। देखिए, हम किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। आप एक पक्ष की बात हमको बोलवाना चाह रहे हैं। हम सबके लिए कह रहे हैं कि जो भी हमारे नेतृत्व निर्णय लेगा, जो भी कैंडिडेट महागठबंधन से आएंगे उन्हें हम लोग स्वागत करेंगे। क्या इनकी नाराजगी का असर रैली पर पड़ेगा, पटना रैली पर? आइए, देखिए, नाराजगी सारे परिवारों में होता है। असर बताइए, क्या असर पड़ेगा रैली? ठीक है, और नाराजगी का समाधान भी होता है। ऐसा नहीं है। अभी समय, राजनीतिक में समय कब करोड़ बदल लेता है, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि समय पक्ष में आ जाए। पक्ष में आ जाए। अपील क्या करेंगे इस रैली को लेके? हम तो पूरे बिहार वासियों को, खासकर सीमांत के आम जनता, नागरिकों को, सर्वजन नागरिकों को, सब नवयुवक संघ को भी मैं अपील करता हूं कि यही एक मौका है कि बिहार को नया बिहार बनाए, बेरोजगार से मुक्ति पाएं, शिक्षा के साथ मिलजुल कर गरीबों को आगे बढ़ाएं। बिहार में उद्योग बढ़ाने के लिए 3 तारीख को सर्वजन विश्वास यात्रा में शामिल हो, उपस्थित हो, अधिक से अधिक संख्या में पटना चलकर हमारे तेजस्वी प्रसाद जी का जो विचार है वो आम जन तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। उस रैली को लेकर के ये कहना है कि भाई ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है शिवशंकर बाबू के रेसिडेंस पर, तो इस तरह का, चूँकि आप लोग मीडिया के लोग हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को कवरेज करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है ऑल ओवर बिहार में कि लोग जमा होकर के इस पर चर्चा कर रहे हैं 3 तारीख के रैली में जाने के लिए, कौन कैसे जाएगा, कब निकलेगा, क्या होगा। तो शिवशंकर बाबू एक राजद के अच्छे कार्यकर्ता हैं पहले से भी, और ये पंचायती राज के जिला अध्यक्ष भी रहे, अभी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के रहे। तो कहीं ना कहीं ये संस्थान का तो खास तवज्जो है, अहमियत है कि माननीय विधायक हमारे ही क्षेत्र के बढ़िया के माननीय बच्चा पांडे जी यहाँ आए हुए हैं, और आप लोग जो है मैन टू मैन 1 by 1 करके आप लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो इस जगह के लिए, और इन्होंने इस समय इस जगह को दिया है, सब लोग बैठ करके मुआयना कर रहा है कि भाई 3 तारीख का जो रैली है वो बिल्कुल सफल होगा, सिवान से पूरी जनता जाएगी। तो मैं कहूँगा कि इस रैली बिल्कुल सफल होगा। आप जा रहे हैं कि नहीं? मैं तो जाऊँगा ही जी, मैं जाऊँगा। इसमें हम सेकुलर पार्टियों के साथ में रहता हूँ, इसलिए सेकुलर मिजाज के लोग कोई भी हों, वो चाहे वामपंथी हों, चाहे राजद के लोग हों। या आरजेडी पार्टी? आरजेडी में तो मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, वो शिक्षक प्रकोष्ठ का। तो मैं ऑलरेडी प्रदेश में जब हूँ तो मैं तो जाऊँगा ही, इसमें दो राय तो नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।